हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के लिए बात करने जा रहा हूँ कि जब कभी भी आप लोग 12th पास कर लेते हैं या फिर आप लोगों ने कॉलेज पास कर लिया है या फिर आप अपने जॉब को स्विच कर रहे किसी नए जगह पे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपना इंटरव्यू को 100% क्लियर कर पाए और लाइफ में आप अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को सभी तक शेयर कीजिए जो जिनको इनकी नीड है, ताकि गांव गांव के बच्चे तक के भी इनका बेनिफिट पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को भी ज्यादातर नहीं मिल पाता ये इन्फॉर्मेशन। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो से और आपकी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले गाइस, जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब है? अपनी बोल चाल की भाषा। जरूरी नहीं है, अगर मैं बात करूं, अगर आप एमएनसीज में जाते हैं तो जनरली एमएनसीज चाहती हैं कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी एमएनसीज भी हैं जो जरूरी नहीं है आपके इंग्लिश पे फोकस करें। आप जिस लैंग्वेज में अच्छे हैं, जनरली हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में अगर अच्छे हैं तो आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए कि आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना इंटरव्यू शेड्यूल करवाइए। बहुत सारी कंपनीज ऑप्शन देती हैं एमएनसी में भी, और छोटे लेवल की कंपनी है वो भी ऑप्शन देती है। तो आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ जिस कंपनीज में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनीज का आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कंपनी क्या काम कर रही है, क्या क्या कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, मतलब किस और जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उस प्रोफाइल की आपको अपनी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी बात, आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए। जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोफाइल के लिए आपको अपनी नॉलेज आनी चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप अकाउंट्स के लिए जा रहे हैं, अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए, तो आपको जो भी सॉफ्टवेयर आता है, अगर टैली आता है तो टैली की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। अगर आपके पास एसएपी है तो एसएपी की नॉलेज आनी चाहिए। अगर आपके पास ओरेकल जेडी है उसकी नॉलेज है तो वो आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। साथ के साथ आपको अगर एक्सेल की रिक्वायरमेंट है तो एक्सेल का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपकी टेक्निकल स्किल्स पे आपको कमांड लेके चलना है। तीसरा, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उसकी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेके जानी चाहिए। और अपने पहले इंटरव्यू देने से पहले आप देख सकते हैं कि उस कंपनीज में अगर आपका कोई रेफरेंस है तो उनसे पता लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसा वहां का पैनल है जो क्वेश्चन पूछता है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले ले। ठीक है गाइस, इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको ड्रेस, अपने कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने ड्रेस पे भी फोकस करना है कि आप इस टाइप के कपड़े पहन के जाए, फॉर्मल ड्रेस में जाए ताकि अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ये कहा जाता है और ये बात सही भी है। जैसा आप दिखाओगे फर्स्ट टाइम, आप उसी टाइप से आपको सामने वाला जज करेगा। तो आपको अपना ड्रेस मतलब प्रॉपर फॉर्मल में जाना चाहिए। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए फॉर्मल, बॉयज है तो बॉयज अपने तरीके से फॉर्मल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपना ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्वेश्चन चाहे वो कुछ भी पूछे, अगर आपको उसका जवाब नहीं भी आता है तो आप अपना टाइम थोड़ा सा लीजिए और उसके बाद रिप्लाई कीजिए सोच समझ के। कॉन्फिडेंटली रिप्लाई देना, जरूरी नहीं है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 10 के 10 क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। हो सकता है आपसे 7 ही क्वेश्चन का आप जवाब दे पाए, 8 का दे पाए, तो आप कॉन्फिडेंट होके जवाब दीजिए। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे औरों के मुकाबले। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट्स रिलेवेंट मिलेंगे और आपको हेल्प मिलेगी। तो डेफिनेटली इन पे आप वर्क कीजिएगा और आपका सिलेक्शन अच्छे जगह पे डेफिनेटली होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।